राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मनु गया हुआ है नहाने और मैं नहा के आ गई। मुझे जाना है अभी मंदिर, लेकिन पहले मैं आटा गूंद के फिर जाऊंगी, क्योंकि आटा गूंदना है मुझे नाश्ते के लिए और नाश्ते की तैयारी करनी है। अब रोज़ रोज़ फरमाइशें कर देते हैं, क्या बना रहे हो मम्मा, नाश्ते में क्या है मम्मा, दोपहर को क्या है। अब बताओ मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाए बंदा। डेली परांठे बनेंगे, कभी सैंडविच बनेगा, कभी सेवियाँ बना देती हूँ, कभी पास्ता बना देती हूँ, और क्या ही बनाऊँ। मतलब डेली अटरम मटरम खा के भी पेट ख़राब हो जाता है। लेकिन इन लोगों की फरमाइशें नहीं ख़त्म होती। सुबह उठते ही पहला टेंशन देने वाला क्वेश्चन, मम्मा क्या बना रहे हो, मम्मा क्या बना रहे हो। आप लोग बताओ भाई, क्या ऑप्शन होते हैं आप लोगों के घर नाश्ते में, क्या क्या बनता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। एक तो छुट्टियां हो गई तो हर 2 घंटे बाद कुछ खाने का मन कर रहा है, भूख लगी है, कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है। और फिर डाइटिंग पे आया तो ये भी नहीं खाना और वो भी नहीं खाना और वो भी नहीं खाना और ये भी नहीं खाना। भाई सच्ची में पहले खा तो लेता था सब कुछ, अब तो ये हो गया मम्मा ये नहीं खाना, कुछ और बना दो। सारा दिन रेल बनाए रखता लड़का मेरी। तो चलो फटाफट मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर मंदिर होके आती हूँ। वैसे आज रश तो नहीं होगा, सोमवार को ही ज़्यादा रश होता है। सोमवार को ही सारे भक्त याद आते हैं भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए। तो भाई अभी टाइम हो गया नाश्ता बनाने का। मन्नू बना रहा है लस्सी। गर्मी है ना, गर्मी में लस्सी पीने का मन करता है, ठंडक भी रखती है थोड़ी सी। ये ले ग्लास। मैं बना रही हूँ इसके लिए नाश्ता। मेरे लिए बना रही सिर्फ। अभी तो तेरे लिए बना रही हूँ, पापा तो नहाने गए हैं, कितनी देर में आते हैं कुछ पता थोड़ी है। तो वही अभी फटाफट से मैंने बनाए प्याज के परांठे और साथ में बनाई लस्सी। आज चाय नहीं पी है अभी, तो चाय के साथ मतलब लस्सी और परांठे का नाश्ता हो गया। और अभी फिर मेरे हस्बैंड चले गए हैं और मैं यहाँ पे काट रही हूँ भिंडी। आपको पता है भिंडी काटने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है भैया। ये ना टाइम कंज्यूमिंग सब्जी है, मुझे बिल्कुल ना तो खाने में पसंद है इतनी ज़्यादा और ना ही बनाने का मन करता है। बट मेरे मन्नू की और मेरे पति की बहुत फेवरेट है वही भिंडी। बट अब क्या करें, सारी चीज़ें तो हमारी फेवरेट नहीं बन सकती है ना। फटाफट सब्ज़ी काटी और सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई। सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। तब तक मेरे मशीन में कपड़े भी धुल चुके थे तो मैं आ गई कपड़े सुखाने के लिए। अभी साफ़ सफाइयाँ पड़ी हैं और आज ना मेरे को जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रही है बहुत दिनों से। पता नहीं क्या है, हर थोड़े दिनों में मेरे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। थोड़े दिन पहले भी आपके सामने मैंने MRI भी कराई थी डॉक्टर से और सब कुछ कराया था, फिर भी कुछ नहीं आया था। तो अभी सोचा है कि चलो एक लेडी डॉक्टर से कंसर्न करके देख लेते हैं, क्या पता कोई और गड़बड़ हो। तो फिर आज मैं जा रही थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया। डॉक्टर कहती है कुछ नहीं है आपको ना, मतलब अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना तो दूध वाली चीज़ों से एलर्जी है। आप दूध वाली चीज़ें स्किप कर दो, दही लस्सी शेक वगैरह कुछ मत पिया करो। और दूसरा थोड़ा सा ना मिर्च मसाले कम खाओ, जिनके बिना मैं रह नहीं सकती। भाई ऐसी चीज़ें मत बोलो, देखो दूध दही के बिना मैं रह सकती हूँ, मिर्च मसालों के बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं चटोरी हूँ और मुझे चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है। तो वो कह रहे हैं बेसिक खाना खाओ, सिंपल, कम मसालों का, घर का खाना खाओ, बाहर का नहीं खाओ। और एक हफ्ते से ऊपर मैं बाहर का कुछ ना खाऊं तो मुझे तो बेचैनी होने लग जाती है। फिर गर्मी बहुत ही, घर आके मैंने बनाया नींबू पानी। नींबू पानी बनाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद दोपहर हो गई और दोपहर को फिर हमने काटा तरबूज। तरबूज खाया। पापा जी अभी आए नहीं हैं, लेकिन हमें कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा था तो काट के हमने खा लिया और पापा जी का हमने फ्रिज में रख दिया, मम्मी पापा का दोनों का। क्योंकि पापा ना लेट आते हैं, कई बार शॉप पे चल जाते हैं। घर होते हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, साथ में बैठ के खा लेते हैं, लेकिन जब शॉप पे चल जाते हैं ना 3:30 बजे आते हैं और हमारी तो 3 बजे घंटी बज जाती है खाने की। फिर मैं बनाने आ गई खाना और खाना खाया। वही अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं बना रही हूँ चाय। चाय के साथ में फ़ैन, जो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और आज मैंने सुबह चाय नहीं पी थी, क्योंकि सुबह लस्सी थी परांठे के साथ, तो चाय नहीं पी थी। अगर अभी तक मैंने चाय के बिना ठीक लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है हेडेक वाला, बट फिर भी अगर मैं रात तक रही बिना चाय के तो मुझे हेडेक हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो अब इतने से इतने तक आई हूँ, फिर धीरे 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 टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं हम अपना। तो ऐसे कंट्रोल करके हमें चाय को छोड़ना पड़ेगा। तो फटाफट चाय पीते हैं और फिर बहुत सारा काम करना है। आज वीडियो भी शूट करने का टाइम नहीं मिला मुझे और बहुत सारा काम करना है भैया। आज का दिन ऐसे ही भागा थोड़ी। एक बार भी कहीं चले जाओ ना दिन में, चाहे कहीं भी जाओ आधे घंटे के लिए भी, मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है, मेरी वो रूटीन ही नहीं बनती है। चाय चाय टाइलें लगती है, टाइलें चाय पत्थर चाय नहीं लगते, टाइलें लगती है। चाय वाली बनती है तू, चाय 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 मेरे भी चाय। लोग बना दो, अकेले अपना अपना बनाते मैं हैं। तो जब देखो तो कलरिंग कर रहा होता है तभी।
अरे तो फर्श क्या कभी नहीं प्रोजेक्ट लगता ही होगा। उसका, आधे प्रोजेक्ट तो इसके है, अब क्या करूँ बताओ। फर्श के हिसाब से तो भाई यहाँ पे प्लानिंग चल रही है किचन कैसे बनवानी है, किचन में क्या लगवाना है, क्या करवाना है, यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। बाकी होता वही है जो लास्ट में जब होने लगता है। प्लानिंग तो पता नहीं कहाँ कहाँ की कैसे कैसे चलती है, बट वो हो नहीं पाती प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हस्बैंड चले गए खाना खा के, और मैं आ गई अपने बर्तन धोने के लिए। बहुत सारे बर्तन जूठे हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज मेरा कोई वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जस्ट ऐसा हो रहा है कि रेस्ट करूँ, लेकिन आज मुझे एक ब्रांड की वीडियो शूट करनी है जिसके लिए मुझे पहननी है साड़ी। और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था साड़ी पहनने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं साड़ी पहनती ही नहीं हूँ। और मुझे ना सच्ची ऐसी ऐसी वीडियो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं करता जिसके लिए मुझे स्पेशल अच्छे वाला तैयार होना पड़े, क्योंकि मैं काम करके इतना थक जाती हूँ कि उसके बाद ना बंदे का तैयार होने का मन ही नहीं करता। एक होता है ना वो टेंशन फ्री होती हैं जो लेडीज़, जिनके यार आगे पीछे काम करने वाले बहुत सारे होते हैं, जिनके ऊपर कोई किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता, तो वो रिलैक्स होके काम कर मतलब बना सकती है वीडियो। आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ तो पूरा तैयार होके वीडियो बनाते हैं। उनकी सारी वीडियोस ऐसी होती हैं, पूरी ज्वेलरी पहन के अच्छे से, ऐसा लगता है जैसे पार्लर से तैयार होके आई हैं। और यहाँ पे मैं हूँ जो ऐसे ही, ये सोच लो कि काम वाली होती है ना, जैसे वैसे ही खड़ी हो जाती हूँ, वीडियो शूट कर लेती हूँ। मेरे से स्पेशली वीडियो के लिए तैयार नहीं होया जाता, बट कोई नहीं, अब क्या करें, अब ब्रांड की रिक्वायरमेंट है तो लेट्स सी, देखते हैं, पहले प्लानिंग करते हूँ आज बनाती हूँ या नहीं। और अब देख रहे हो मुझे कितना आलस चढ़ रहा है भाई, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम करने का। इतनी नींद चढ़ रही है ना, इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन क्या करें भाई, सारे काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बस मेरी किचन बन जाए, उसके बाद मैं कोई मेड ढूंढूंगी और फिर मेरे को जाकर थोड़ा आराम मिलेगा, एक बार किचन बन जाए। क्योंकि जैसे ही मेरी किचन बनेगी थोड़े दिनों में ही तीज त्यौहार शुरू हो जाएंगे। आपको पता है जुलाई अगस्त में तो तीज त्यौहार शुरू हो जाते हैं, और अगस्त के बाद हमारे घर में काम भी होता है, क्योंकि सारे त्यौहार यहीं पे होते हैं, हम लोग एक साथ ही करते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैंने पहनी है साड़ी। एक्चुअली आज मुझे एक वीडियो शूट करनी थी ब्रांड कोलैब की, तो उसमें ना साड़ी कंपलसरी थी कि साड़ी पहन के ही शूट करना है। और मेरे पास कोई भी साड़ी मुझे मेरे साइज़ की नहीं आती है, मतलब सारी मेरी साड़ियाँ जो है वो ब्लाउज़ टाइट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने शादी के टाइम पे ही साड़ियाँ खरीदी थी। उसके बाद मैंने साड़ियाँ पहनती नहीं तो खरीदूँगी, सारे ब्लाउज़ और मतलब सब आउट ऑफ सेटिंग हो चुका है। और ये साड़ी मैंने आज से 3 साल पहले तैयार कराई थी, रेडी टू वियर। मतलब ये भी मेरे पास एक ब्रांड कोलैब की साड़ी आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रांड कोलैब की आई थी, रंगीता या रंगीला ब्रांड कुछ ऐसे था। बहुत प्यारी सिल्की साड़ी है। और ना ये साड़ी आई थी और इसको मैंने रेडी टू वियर तैयार करवाया हुआ है। तो मेरे को फिर अभी यही ध्यान आया कि यही पहन लेती हूँ, इसी में शूट कर देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ कि मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ। अभी मैंने कोई ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बस मैंने ऐसे इयररिंग्स डाले हैं, फेस पे भी कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, बस एक लिपस्टिक लगाई है और काजल लगाया है। तो बताना आप मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। बाल भी मेरे बहुत मैले हैं, मैंने कल धोने हैं, बट अभी ब्रांड की वीडियो शूट करनी थी तो फिर मैंने ऐसे चिप चिप हेयर स्टाइल बना लिया, ऐसे चिपको सा। मैंने कहा चलो क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट आप बताना साड़ी में कैसी लग रही हूँ मैं। मेरे को साड़ी पहनती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा ना। सिल्क की साड़ी है, इसको हम फैला सकते हैं। जब मैंने ये साड़ी पहनी थी ना आज से 3 साल पहले, तो मैंने प्रॉपर बंगाली स्टाइल में अपना लुक किया था क्रिएट। बाल कर्ल किए थे, मोटे वाली बिंदी लगाई थी और मांग भरी थी सिंदूर से। मतलब नॉर्मली तो मैं पेंसिल लगा लेती हूँ ना, सिंदूर से तो मतलब सब मुझे कह रहे थे बिहारन लग रही है या फिर तू बंगालन लग रही है। मतलब एक पोज में बंगालन लगती है, एक पोज में बिहारन लग रही है। मैं ऐसे ही कभी कभी अपने लुक क्रिएट कर लेती हूँ मतलब। तो मैंने कहा चलो आपको ज़रूर दिखाऊं कि भैया हमें क्या क्या करना क्या क्या करना पड़ता है वीडियो शूट के लिए। नीचे मैंने चप्पल ही पाई हुई है, नीचे तो मैंने चप्पल ही पहनी हुई है भाई। बस ये शूट के लिए मैंने थोड़ा सा रेडी होना था, ऊपर से सीन दिखाना था। अब मैंने तो वीडियो बना के दे दी, लेकिन बाद में उनकी आ गई नहीं भाई साड़ी में दिखाओ, साड़ी में दिखाओ, साड़ी में दिखाओ। तो चलो भाई साड़ी में दिखा देते हैं। अब क्या करें भाई, ब्रांड को खुश करना है तभी तो ब्रांड हमें खुश करेगा। तो हम हो गए तैयार साड़ी में। तो चलो अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। मुझे बड़ा बंधा बंधा फील होता है। वैसे अच्छी लगती है साड़ी, लेकिन साड़ी में मेरी हाइट कम लगती है, मेरी हाइट कम है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी में मेरी हाइट कम लगती है।
वैसे ही रेडी टू वियर वाली साड़ियाँ ठीक रहती हैं कि बंदा फटाफट टाई करे और पहन ले। दूसरी साड़ियाँ तो भैया बांधने का ही जंजाल है। ये सारा ब्लाउज सरका जा रहा है भैया, मोटी हो गई मैं पहले से। बैठ बैठ के मोटी होती जा रही हूँ। मेरे पास साड़ियाँ तो हैं 6-7, लेकिन पहनती मैं एक भी नहीं हूँ। मेरी सासू माँ को साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, मुझे कोई भी शौक नहीं है। मैं सोच रही हूँ कोई वीडियो बना लूँ, साड़ी तो पहन ही ली है बट मुझे कोई कंटेंट याद नहीं आ रहा आज। तो वही अभी बज चुके हैं 8:30 और मैंने अपनी साड़ी वाड़ी चेंज कर ली, वीडियो बना के ब्रांड को भेजी, पर ब्रांड के नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे भाई। ऐसे नहीं बनानी, वैसे नहीं बनानी। मैंने इतनी मेहनत करी वीडियो के लिए, इतनी मेहनत करी स्पेशल साड़ी पहनने की, फिर ब्रांड ऐसे वैसे। मतलब कई तो ब्रांड ना पैसे इतने से देने होते हैं और नखरे इतने होते हैं जैसे कि वो ना किसी सेलिब्रिटी वाली लुक चाहते हैं और सेलिब्रिटी वाले व्यूज़ चाहते हैं। और पता नहीं कितना सच में कई बार तो ना इतना हर्ट हो जाता है कि यार इतनी चिंदी भर पैसों के लिए कितना ज़्यादा हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। बट फिर कई बार ये होता है कि यार कौन देता है, घर बैठे कौन देता है आपको। तो कभी कभी तो सच्ची में बुरा लगता है कि जब मैंने आज ना 2 बार वीडियो शूट करके भेजी और उसके लिए मैंने 6 बार ड्रेसेस चेंज करी हैं। इसी चक्कर में मैंने व्लॉग भी ढंग से नहीं बना पाई हूँ। तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों को, लेकिन फिर सोचते हैं यार काम में, अपने काम में मंदा तेज़ी आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, यही चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, मैंने कहा मैं कल दोबारा शूट करूँगी, देखते हैं। अभी मूड बिल्कुल नहीं है क्योंकि 8:30 भी हो गई है। तो मेरे को कमेंट्स आया हुआ है दीदी कि आप गुड़गांव पहुंच गए क्या? तो अभी नहीं पहुंची हूँ, यहीं बैठी हूँ। और दूसरा है भैया को ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग में लिया करो, भैया व्लॉग में आते हैं तो मज़ा डबल हो जाता है। तो भाई मैं इनको बोलती हूँ कि आप आया करो व्लॉग में, बट ये संडे को ही घर पे होते हैं तो संडे को ही ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है। नहीं तो वही मैं इनको बोलती हूँ कि आप खुद ही कैमरे से व्लॉग शूट किया करो, बट ये थोड़ा सा शाय पर्सन है मेरा। आप बहुत अच्छी पत्नी, माँ, बहू हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही। रिलेटिव्स को लेके आपने जो बोला कि कम बोलने को लेकर, वही आपकी तरह ही बहुत कम बोलती हूँ, सीख लिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही रहोगे तो बेस्ट रहेगा। ज़रूर से ज़्यादा लगाना गलत चीज़ें होती हैं। सही कहा, रिश्तेदारों को तो ज्वेलसी होती है और खुश नहीं होते। सभी ज़्यादा यही चल रहा है, सभी जगह यही चल रहा है। हाँ जी वही, आपको पता है आप अगर कुछ करने लगोगे ना, आपके रिश्तेदारों को ही सबसे पहले आपसे प्रॉब्लम होएगी, दूर वालों को नहीं होएगी, बिल्कुल भी नहीं होएगी। क्योंकि जो आपको जानता ही नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है। जो आपको जानता है ना, तो ये चीज़ होती है कि वो नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ो या तरक्की करो। वो मेहनत नहीं देखता, वो आपको ये देखता है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो क्यों बढ़ रहे हो। वो ये नहीं देखता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। किसी की नज़र मेहनत पे नहीं जाती। किसी ने लिखा हुआ है मोहन, मेरे हस्बैंड भी सेम भैया जैसे ही है, मेरी मदर इन लॉ भी सेम आपकी मदर इन लॉ जैसी ही है। सेम सेम। मोहन जी ने लिखा हुआ है। रिद्धि पहूजा जी, जो कि इनका पहली बार मैंने कमेंट देखा है नाम। ज्योति हंस, थैंक यू सो मच, बोल रहे हैं कि मेरा ब्लॉग्स का वेट करते हैं। अन्नू भाटिया, सोनिका भाटिया। तो भाई बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो और कई बार बोलते हो ना कि मेरा नाम ले देना। कोशिश तो करती हूँ सबका नाम ले दूँ, बट कभी कभी नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। सुप्रीत कौर, सही बात है, खाली बैठने से स्ट्रेस ही बढ़ता है, आप अपना ध्यान रखा करो। एक और आया हुआ था, कोमल के नाम से था, कोमल कक्कर। हाँ, उन्होंने बोला था मेरा नाम ले देना। आपका व्लॉग 1 साल से देख रहे हैं, पूरी फैमिली देखते हैं डिनर के टाइम पे। थैंक यू सो मच जी, कोमल कक्कड़ जी। तो भाई अगर आप मेरे को कमेंट करते हो तो डेफिनेटली नाम भी ध्यान में रहता है। अब कमेंट नहीं करोगे तो नाम माइंड में आता ही नहीं है ना, और रेगुलर करोगे तो माइंड में छप जाता है नाम। जैसे कि 2-3 कमेंट आते हैं जो डेली आते हैं। मिनी मोम लाइफ, आपकी सास ने देख लिया तो मतलब एक वीडियो है जहाँ मैंने जॉइंट फैमिली और सेपरेट फैमिली की रियलिटी दिखाई है। तो भाई देखो, देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे किसी से डरती भी नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो। मैं अपनी बात कहने का दम रखती हूँ,
गलत चीज़ नहीं कहती और ना ही मैं किसी से फालतू पंगा लेती, बट जो चीज़ रियलिटी है वो रियलिटी है। बाकी ठीक है, देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज़ नज़र उतरवा लेना पारुल खन्ना, होप यू फील बेटर। हाँ जी, मैंने नज़र उतारी थी। आप इतने स्लिम कैसे हो रहे हो? किसी का आया हुआ है बबली धीमान, तो मैं स्लिम नहीं हो रही, मैं एज इट इज़ ऐसी ही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 45 kg की थी, अभी मेरा वेट 57 kg है, तो मैं ऐसी ही हूँ। जबकि मैं पहले तो खैर जब मेरा बेटा हुआ था ना, उसके 2 साल बाद मैं बहुत पतली हो गई थी। अभी जब से मैं घर बैठने लगी हूँ ना, जॉब छोड़ दी, घर बैठने लगी और ये वीडियो शीडियो, तो यहाँ पे ना मुझे बैठ के 4-4 घंटे बैठ के एडिटिंग करनी होती है, इसलिए मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ पहले से। नहीं तो मैं इसलिए स्लिम थी, क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ ज़्यादातर और मैं सड़ती बहुत हूँ, समझ रहे हो। मैं कभी कभी बहुत सड़ती हूँ, बिना बात के टेंशन लेती रहती हूँ, तो स्ट्रेस रहता है इसलिए। आगे आया हुआ है सृष्टि टंडन, यहाँ तो चलती ही ननदों की है, उन्होंने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, प्रधान भी वही है हमारे घर की। आप माता को भड़काने से लेकर हर बात में हम घर को अगर अपना बोल देंगे जहाँ हम रहते हैं। हाँ जी, हमारा भी घर है, तो जी तुम घर से बाहर निकलो, तुमने कैसे इस घर को अपना बोल दिया। तो भाई ये तो आप मेरी सिस्टर की स्टोरी बता रहे हो, उसके घर पे भी सेम सिचुएशन है भाई। ये तो अपनी खुद की अक्लमंदी होती है कि आप किस तरह से बिहेव करते हो, क्योंकि आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद जब माँ बाप नहीं रहते हैं ना, तो हमें शिकायत रहती है कि हमारे भाई भाभी हमें पूछते नहीं हैं। लेकिन कुछ ननदें अपनी हद तब भूल जाती हैं जब माँ बाप के होते हुए उन्होंने भाई भाभी की लाइफ में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा किया होता है। देखो, जैसे हम शादी करके अपने घर में आए हैं, हमारे भाई ने अपनी लाइफ एंजॉय की है, हमने अपनी लाइफ एंजॉय की है, हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। तो आप ये सोचो ना, सेम यही थॉट के साथ आपकी भाभी भी आपके घर आई है, वो भी एज की छोटी है, हो सकता है आप बड़े हो गए, आपकी शादी होगी, आप में मैच्योरिटी आ गई, लेकिन वही चीज़ आपकी भाभी के अंदर नहीं है, वो कमियां, वो कुछ गलतियां भी करेगी, तो उस गलतियों को समझाना चाहिए, ना कि लोगों तक गाना चाहिए। बहुत सारे लोग गाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, बट कुछ कह नहीं सकते। जिन लोगों की सोच गिरी हुई होती है, उनकी सोच को बदलने की कोशिश एक बार की जा सकती है, बार बार नहीं की जा सकती। फिर उन लोगों से पीछे ही छुड़ा लो तो साइड में रहो, बेस्ट रहता है। या फिर कम बोलो और साइड में रहो, कम बोलो और साइड में रहो, कुछ नहीं कर सकते। कई बार तो क्या होता है कि कोई सुनने वाला भी नहीं होता, चाहे हस्बैंड भी हो, कुछ नहीं सुनने वाला होता। अगर हस्बैंड सुन ले तो फिर कोई और कुछ बोल नहीं सकता। सबसे रियलिटी यही है, अगर आपका हस्बैंड आपके साथ है ना, तो बहनों की या सास की या किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई कुछ बोल दे। देखो, हर लड़की को समय चाहिए होता है, लेकिन जो सासें या नंदे होती हैं ना, वो ये सोचती हैं कि बस आ गई और अब ये हमारे अकॉर्डिंग चले, उसे घर की कोई राज ना बताई जाएगी बाहर की। और आपको पता है, मैं एक चीज़ रियलिटी बताती हूँ आपको कि मान लो शादी करके एक बहू आई है घर में, अब वो लड़की सबको ना पराई लगती है, और जैसे घर में कोई चीज़ गुम हो गई, या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे हम, कोई भी होता है, कोई चीज़ रख के भूल बैठे, दिमाग में नहीं आ रहा कहाँ रख दी, लेकिन ससुराल वालों की नज़र में पता है क्या होता है, अरे कहीं इसने तो नहीं छुपा दी, कहीं ये ऐसी तो नहीं है। मतलब उनकी दिमाग की सोच इतनी गलत चली जाएगी ना बहू के लिए कि भाई वो तुम्हारे घर में चोर आई है। और कई ससुराल वाले तो ऐसे होते हैं, उनको ये लगता है कि वो खाने पीने ढंग से पहनने ही शादी के बाद लगी है, इनके मायके में तो कुछ था नहीं। शादी से पहले उनको सारी गुण दिखते हैं, शादी के बाद उनको वो सारे गुण दिखने बंद हो जाते हैं। मतलब शादी से पहले बोलेंगे हमारे को दो कपड़ों में लड़की चाहिए, शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं दिया, हमारे को तो ये अच्छे अच्छे घर के रिश्ते आते थे। अरे आते थे तो कर लेते ना, फिर तुम क्यों मांगी तुमने 2 कपड़ों में लड़की। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हर घर की यही कहानी होती है, लेकिन बहुत सारे घरों की होती है। कुछ लोग गा देते हैं, कुछ लोग गा नहीं सकते, कुछ लोग सहन कर जाते हैं, कुछ लोग सब्र कर जाते हैं, कुछ लोग अलग हो जाते हैं, नहीं सहन कर सकते। तो ये चीज़ होती है, रियलिटी है। तो भाई हर ससुराल की अलग कहानी है। एक और आया हुआ है, दी आपके बेड पे इतने सारे पिल्लो एंड कुशन रखे हुए हैं, क्या रात को इनसे साइड में बीच में बॉर्डर बना के सोते हो? नहीं, एक्चुअली पता मुझे पसंद है, मैं जब ऐसे बैठती हूँ ना, जैसे मैंने अभी यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे ना सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे 3 तकिए रख के ऐसे, मतलब यहाँ तक पूरा सपोर्ट लेके बैठती हूँ, क्योंकि फिर ना मेरी कमर दुखती है।
तो मेरे को पसंद है कि बेड पे मेरे तकिए पड़े होने चाहिए, लेकिन रात को मैं साइड में एक तकिया लेके सोती हूँ। एक तकिया मेरे इसके नीचे होता है। सेम मेरे हस्बैंड भी साइड में एक तकिया लेके सोते हैं। पहले नहीं सोते थे, अब उनको मेरे को देख देख के आदत पड़ गई है। और एक तकिया मन्नू लेता है, एक तकिया हम साइड में रख देते हैं। तो मतलब हम मेरे को आदत है भाई, मैं सच्ची बताऊँ, मैं हमारे घर पे सबको, मेरी मम्मी को भी आदत थी कि मैं एक साइड में तकिया लेके सोती हूँ, उसके ऊपर टांग रखती हूँ और फिर मैं आराम से सोती हूँ कंफर्टेबल होके। मुझे कोई साइड में नहीं चाहिए होता, तो भाई मैं इसलिए रखती हूँ। तो मुझे आदत है, मैं 6 तकिए मेरे, मतलब 3 पेयर मेरे बेड पे पड़े ही रहते हैं। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूँगी। चलो जी, अब लंच टाइम होने वाला है, लेट्स सी कि देखते हैं क्या करते हैं। आज तो कुछ ब्लॉग भी नहीं शूट करने का मन किया था। तो भैया अभी बज गए हैं 9 और मैं आ गई खाना बनाने के लिए, मतलब 9:15 बज चुके हैं। तो यहाँ पे फटाफट से खाना बनाने आई हूँ। मन्नू भी मेरे साथ साथ आ जाता है किचन में, उसे पता है कि मम्मा को हेल्प चाहिए होती है। वैसे तो कोई हेल्प इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, बट फिर भी होता है कि सब अंदर अपने अपने रूम्स में बैठे हैं तो खिलाने में थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। ऐसे नहीं तो तवे की रोटी जलने लगती है, या फिर हम गैस को स्लिम पे कर देते हैं ना, तो फिर वही बात है, कभी रोटी फूलती नहीं है, कभी कुछ ऐसी दिक्कत होती है। तो अगर एक बंदा बना रहा है, एक खिला रहा है, तो जल्दी भी हो जाता है। और फिर हमने खुद खाना खाया और उसके बाद मैं आ गई मैंगो शेक बनाने के लिए। आज मन्नू मेरे से नाराज़ हो गया, पता है क्यों? क्योंकि ना मेरा बच्चा थोड़ा सेंसिटिव है। तो मैंने ना ऐसे किसी बात में चलते चलते ऐसे बोल दिया कि ना हम तो मर जाएंगे या समथिंग, ऐसे कुछ बोल दिया, और ये इमोशनल हो गया कि मम्मा आपने ऐसा क्यों बोला है, मेरे से बात मत करो या कुछ ऐसे करके ना। फिर मैंने इसको बहुत प्यार से मनाया। मुझे मतलब बहुत सेंसिटिव है, सच्ची बताऊँ तो इसकी आंखों में पानी भी आ गया कि आप इस तरह से मत बोला करो, कोई भी बात होती है तो आप ऐसे इस तरह से उल्टा बोलते हो, मुझे हर्ट होता है। दवाई खा लिया है? ओहो, करिश्मा कैसे हो गए बोला? नहीं तो तेरे को सिर्फ लाने लाने का शौक है, खाने का नहीं है। अभी भी इधर उधर से हाथ मारेंगे ना, 3-4 पत्ते तो निकल ही आएंगे। 1000-2000 की दवाई तो पड़ी होंगी तेरी। वापस करके कुछ और ले, क्या और दवाइयाँ ले आऊँ? वापसी करके फिर दवाई ले आऊँ? तेरा तो दिमाग ही खराब है। मतलब वापस करके कोई दवाई वाली दुकान पे कोई फेस वॉश, कोई क्रीम मिलती है वो ले आओ। बस यही रह गया तेरा। एक तो ये इतनी मोटी मोटी गोलियां खाने का मन ही नहीं करता यार। मोटी या छोटी, खा ले इसको चुपचाप। तेरा तो वैसे दिमाग खराब है। मुँह देख कैसे बना पड़ा दवाई के नाम पे। जान निकल रही है तेरी। कड़वी। चीनी खा लेना साथ। पापा कैसे खाते हैं इतनी सारी दवाइयाँ? भाई देख, जीने के लिए ना दवाई खानी पड़ती है। 5-6 रखते हैं, ऐसे पक्का मार जाते हैं और मुंह में लेके बैठ भी जाते हैं कई बार, पानी ले आओ पानी ले आओ। कैसे खा लेते हैं ऐसा है ना, उनने पता कितने साल हो गए दवाई खाते हैं, कितने साल। मैं ये 3 गोलियां खानी पड़ती है ना, मौत आने को हो रही है कि हाय कैसे खाऊं कैसे खाऊं कैसे खाऊं। 3 दिन 4 दिन भी निकालने होते हैं। 5 दिन गया, 5 दिन की पूरे। और कोर्स ना पूरा कर इस बारी। आज के बाद कभी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा, ध्यान रख लियो। ये पक्की रही। देखो हर थोड़े दिनों में डॉक्टर के पास जाना है, पर्ची कटवानी है, पैसे खराब करने, मगर दवाई तूने नहीं खानी। ये मेरे साथ बचपन में होता है, दवाई लेके आती हूँ मैं ठीक हो जाती हूँ, उससे पहले तो मेरे को दिक्कत हो रही होती है। मतलब दवाई पास पड़ी होती है, मेरे को असर कर जाती है। बस जाओ, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। चल फिर चल भाई डॉक्टर को, और तो कोई हाल है नहीं मेरे पास ले जाने के लिए। फिर आएगी, 1 दिन खाएगी दवाई, फिर 2 दिन खाएगी, तीसरे दिन ख़त्म दवाई। आओ, कोई उस कोने में पड़ी है, कोई उस कोने में पड़ी है। ये पीने वाली तो नहीं भी उनने, क्यों ली थी फिर? मैंने उस टाइम कहा तो है कैसा टेस्ट है, आप इतने में आपने बड़े ले उसके ऊपर टेस्ट क्या लिखा हुआ है? वो पीछे उसने दी थी ना वो वाली दवाई, वो मिठी थी, वो ये भी वाली मिट्टी होएगी। ये तक किसके लीवर की है? लीवर थोड़ा कमज़ोर होगा तो उससे थोड़ा वो हो जाएगा। ले ले उसको। अभी लो, सुबह लो। दिन में 2-2 चम्मच, 2 और नहीं लेनी है वो। तो कल से शुरू कर दूंगी ना वो, अभी एक बार फ्लेवर पढ़ लिया उसके ऊपर, कौन सा फ्लेवर है? चेंज हो जाएगी फ्लेवर। अरे फिर तभी खोलियो ना, खोल दी तो वैसे नहीं पी जाएगी। फिर तूने कहनी मैंने पीनी नहीं। इसमें नींद की तो नहीं होगी? और बाबा मेरे को पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, नींद की होएगी क्या नहीं होएगी। 4 गोलियां थी तूने। अच्छा, एक खाली पेट है सुबह। तो भाई अभी बज गए हैं 11:30 और रीले देखते देखते 11:30 बज गए हैं, कुछ नहीं कर रहे थे। अभी नींद आने लगी है। मैंने ऑयलिंग भी करी है क्योंकि मुझे कल करना है हेड वॉश। और मेरे से किसी ने दोबारा फिर पूछ रखा था, दीदी आपके बाल इतने स्मूथ सिल्की कैसे हैं? तो भाई मैंने बता दिया है, ऑयलिंग करो रात को, सुबह वॉश करो,
और मैं वॉश के लिए काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, कुछ 3 महीने से लगातार प्लिक्स का रोज़मेरी शैम्पू, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो चलो जी अब करते हैं आराम और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड गुड नाइट।